Good morning students, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Students, I am Neeru Gupta from KGBV Chandarkot, Zone Bhator District, Rambai. So students, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 8 जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 8.2। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि विंड्स जो है, तेज़ हवाएं, वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, कैसे वो रेन लाती हैं एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। You already know that when air moves, it is called wind. Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. The greater the difference in pressure, the faster the air moves. Now students, today we will move on to 8.3. Air expands on heating. I will explain you with the help of an activity 8.5 which is given in your books also. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में मैं आपको यहाँ पे 3 बीकर्स दिखा रही हूँ, उनमें ट्यूब्स हैं और ऊपर जो है इन्फ्लेटेड बलून है, मींस बलून जो है जिसको फुलाया नहीं हुआ है उसको टाइटली होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मैं ये आपको पढ़ के बताती हूँ एक्टिविटी। इसमें क्या किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक बॉइलिंग ट्यूब, फिर स्ट्रेच करेंगे एक बलून, उसके ऊपर टाइटली बांध देंगे, फिर कुछ हॉट वाटर डालेंगे बीकर में, इंसर्ट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर, उसमें रखेंगे। फिर 2-3 मिनट्स के लिए हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कोई चेंज आता है उसकी शेप में। फिर ट्यूब को बाहर निकाल लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए एट रूम टेम्परेचर में। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन अब कोल्ड वाटर में रखिए 2-3 मिनट के लिए। फिर चेंज नोट करिए, उसकी शेप में कुछ चेंज आता है। अब आप लोग इसके बारे में सोचिए और ट्राई कीजिए आंसर देने में कि आखिर क्या हो रहा होगा। व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड? बलून इन्फ्लेट क्यों हो रहा है? इन्फ्लेट मीन्स कि वो फूल क्यों नहीं रहा, हवा क्यों नहीं भर रही है उस पर। व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, व्हाई इज द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर? आखिर क्या बात है कि वो जो है बलून जो है वो इन्फ्लेट हो रहा है। Can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? तो यहाँ से हमें पता चलता है, क्या हम फर्स्ट यही ऑब्जर्वेशन हमारी यही आ रही है यहाँ पे कि एयर जो है वो एक्सपैंड करती है हीटिंग करने पे। जब भी हम उसको हीट देते हैं तो एयर क्या करती है, फूलती है, एक्सपैंड होती है। Now students, we'll move on to activity 8.6। एक और एक्टिविटी है which is very interesting। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 पेपर बैग्स लेंगे या एम्प्टी पेपर कप्स लेंगे सेम साइज़ के और उनको लटका देंगे, उल्टा लटकाएंगे इन्वर्टेड पोजीशन में ऑन द 2 एंड्स ऑफ एक छड़ी ले लीजिए या वुडन स्टिक ले लीजिए या मेटल स्टिक ले लीजिए। तो उसको टाइटली थ्रेड के साथ बांध दीजिए ताकि वो नीचे गिरे नहीं। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसा आप पिक में भी देख रहे हो, हम क्या करेंगे, नीचे कैंडल जलाएंगे। तो कैंडल जो बर्निंग कैंडल होगी वो क्या करेगी, जैसे उसकी हीट ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, जो उसका बैलेंस जो होगा बैग्स का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे, जो कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स जैसे एज शोन इन द फिगर, व्हाट हैपन्स टू दैट, इट द बैलेंस ऑफ बोथ द पेपर बैग्स विल गेट डिस्टर्ब। अब देखिए नीचे क्या हो रहा है, जैसे ही हमने कैंडल नीचे रखी तो क्या हुआ, एक जो पेपर बैग था वो आहिस्ता आहिस्ता उसका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो गया, लाइटर होना शुरू हो गया और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब एयर जो है ऊपर की तरफ जा रही है, हॉट एयर, और जो दूसरा जो पेपर बैग है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इट मीन्स देयर इज सम the warm air is lighter than the cold air. Now students, our next part is 8.4. Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. तो इसमें सिचुएशंस क्या हैं, हम ए पार्ट लेंगे पहले, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जैसे हमने अपनी ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि वो एरिया, वो प्लेसेस, रीजन्स जो इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम हीट आती है सन की। ये रीजन्स जो होते हैं ये बहुत वार्म होते हैं। द वार्म एयर यहाँ से राइज करती है और कूलर एयर जो होती है, ठंडी हवा फ्रॉम द रीजन्स इन लैटीट्यूड बेल्ट में जहाँ पे टेम्परेचर 0-30 डिग्रीज रहता है, आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, वो साइड्स पे रहती है। ये विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स इक्वेटर, और एट द पोल्स में क्या होती है, एयर इज़ कोल्डर देन दैट द लैटीट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज।
तो वार्म एयर जो होती है इन लैटिट्यूड्स में वो राइज अप करेगी और कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन वो रश इट टू टेक इट्स प्लेस। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है, विंड सर्कुलेशन सेटअप होती है पोल्स से वार्मर लैटिट्यूड्स की तरफ से। जैसा यहाँ पे पिक में आप देख रहे हो फिगर 8.8 में, द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो विंड्स जो होती हैं वो फ्लो करती हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो चेंज इन डायरेक्शन वो कैसे कॉज होती है, बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा था अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, चैप्टर 4 में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि समर में इक्वेटर के पास जैसे लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशंस। तो जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो जल्दी गर्म हो जाएगी और वो राइज हो जाएगी। इससे क्या होगा, दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशंस टूवर्ड्स द लैंड। तो इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूंगी कि जो वर्ड मॉनसून जो है वो डिराइव है कौन से वर्ड से, एक अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन, मौसम का चेंज होना। तो विंटर में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। So students, today we have completed 8.3 and 8.4 of chapter 8. Tomorrow we will continue next portion. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी बुक से भी समझने की कोशिश कीजिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय एंड हैव ए वेरी गुड डे।